तोते की तरह मखरूती नाक, मोटे शीशों की बड़े फ्रेम वाली ऐनक, बाल कदरे कम, दरमियाना कद और पेट इस कदर बड़ा कि लगता आदमी को नहीं पेट को आदमी लगा हुआ है। शक्ल जिसामत से तकरीबन अमजद सलाम अमजद ही लगते। ये थे सिद्दीकी साहब, जो कि रोज़ाना सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकलता तो सुबह 8 बजे के करीब हमारे हमसाए दुकानदार राना रशीद की दुकान के तख्ते पर तशरीफ़ फरमा होते और नवाए वक्त का बड़े इन्हमाक से मुताला कर रहे होते। सिद्दीकी साहब करीबी गांव ढिलवा से हर रोज़ फैसलाबाद जाने के लिए आते और अपनी बाईसाइकिल हमारे हमसाए राना रशीद की दुकान पे खड़ा करते और नवाए वक्त का तफसीली मुताला करने के बाद ही रेलवे स्टेशन का रुख करते, जो कि तकरीबन 10 मिनट की वॉक पे था। राना रशीद की दुकान से नवाए वक्त खंगालने के बाद आप गरम हमाम तुफैल तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जंग अखबार का मुताला शुरू हो जाता। जंग अखबार के इश्तिहारात और अंदरूनी सफ़ात का मुताला करने के बाद आप सैंडो मोची के तख्ते पर चले जाते। वहाँ रोज़नामा पाकिस्तान आपका मुंतज़र होता। इसके सैर हासिल मुताले के दौरान ही अक्सर ट्रेन आ जाती, वगरना आप ज़रा आगे तशरीफ़ ले जाते और बूटे सब्ज़ी वाले की दुकान पर रोज़नामा ख़बरें भी आपका मुंतज़र होता। अक्सर देखा कि ट्रेन आने के बाद भी सिद्दीकी साहब अखबार बीनी में गर्क होते तो किसी के झंझोड़ने पर अक्सर बुड़बड़ा कर भागते और बेमुश्किल ट्रेन पकड़ते। ट्रेन में सवार होते ही सिद्दीकी साहब की नज़र होती कि किस सवारी के पास अखबार मौजूद है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानब सफ़र शुरू कर देते। लोगों के दरमियान से उनको फलांगते होते, उनकी बड़बड़ाहट सुनते सुनते बिल आखिर अखबार वाली सवारी के पास पहुंच जाते और खड़े खड़े जो सफ़ा सामना होता उसी के मुताले में गर्क हो जाते। फिर बाकी ख़बर अगले सफ़ा पर के बहाने अखबार के ऊपर इस कदर झुक जाते कि अखबार का मालिक को कोई एक आध सफ़ा सिद्दीकी साहब के हवाले कर ही देता। अखबार वैसे भी जब तक दूसरे के पास होती है कई गुना ज़्यादा दिलचस्प होती है, लेकिन जो ही अखबार आपके हाथ में आती है अपनी दिलचस्पी खो बैठती है। तो अखबार वाली सवारी की दिलचस्पी भी अखबार में कम हो चुकी होती और अमूमन वो पूरी अखबार ही सिद्दीकी साहब के हवाले कर देता और फिर सिद्दीकी साहब सुकून से बैठ के, कहीं और जगह ना मिलती तो फ़र्श पे बैठ के अखबार के मुताले में मसरूफ़ हो जाते। और अगर ट्रेन कहीं रुक जाती या उसका क्रॉस होता तो सिद्दीकी साहब आमतौर पे नई अखबार और नई सवारी की तलाश में अपना सफ़र फिर शुरू कर देते। अगरचे सिद्दीकी साहब को कभी हमने अखबार ख़रीदते हुए नहीं देखा, लेकिन अमूमन देखा जब वो ट्रेन से उतरते तो उनके हाथ में 1 या 2 अखबारें ज़रूर होती। दोपहर को जब वापसी होती तो फैसलाबाद से चक झुमरा जाने के लिए वो फिर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर तशरीफ़ लाते और उनका क़याम वहाँ पे बट बुक शॉप के ऊपर होता और वहाँ वो अखबार बीनी में गर्क होते। हत्ता के लोग बताते या बट साहब बताते कि आपकी ट्रेन जाने वाली है। चक झुमरा जब वो वापस पहुँचते तो उस वक्त अपने घर ढिलवा जाने की बजाय सबसे पहले उनका क़याम जमील नाई के पास होता, जहाँ दोपहर का अखबार डेली रिपोर्ट उनका मुंतज़र होता। उसका तफसीली मुताला करने के बाद फिर वो राना रशीद साहब के पास अपना साइकिल लेने के लिए आते तो राना रशीद साहब ने भी दोपहर का अखबार अवाम लगवाया होता था, जो कि सिद्दीकी साहब का मुंतज़र होता। सिद्दीकी साहब घर जाने से पहले अवाम का मुताला भी तफसीलन करके फिर ही अपने साइकिल पर सवार होकर घर की तरफ रवाना होते। एक दिन मैं किसी काम के सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस गया तो मुझे मुतलका ऑफिसर ने दरख्वास्त पर नंबर लगवाने के लिए साथ वाले कमरे में भेजा। तो वहाँ जो क्लर्क था वो मेज़ के ऊपर टांगे रखे हुए अखबार में छुपा बैठा था। मेरे 2-3 दफ़ा आवाज़ देने पर मौसूफ ने अपने चेहरे से अखबार हटाई तो वो सिद्दीकी साहब थे।